हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स। एक सेट ऑफ वेक्टर है अपने पास, जैसे 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर्स, 5 वेक्टर्स। ये जो सेट ऑफ वेक्टर है ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे, ये अपन कैसे बोलते हैं या कब बोल सकते हैं, इनके का क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, है ना, समझने वाला एंड थ्योरेटिकल टॉपिक। तो इसको अच्छे से समझेंगे, इनके क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं उनको अच्छे से अपन याद करेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे कि क्या क्या डेफिनेशंस अपन दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो अपन शुरू करते हैं लीनियर डिपेंडेंसी। लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर। ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं 2 वेक्टर। ठीक है, इफ ए वेक्टर ए इज कोलिनियर विथ वेक्टर बी। ठीक है, तो अपन बोल रहे हैं कि यदि वेक्टर ए बी के साथ कोलिनियर है, देन ए कैन बी expressed linearly in terms of b, है ना। b की टर्म्स में लीनियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। अपने को पता है कि एक वेक्टर मान लो ऐसा है a, दूसरा वेक्टर मान लो ऐसा है b, तो अपन a को लिख सकते हैं, बोलो लैम्डा टाइम्स b, या b को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स a। तो ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन। ए को लीनियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं यहां पे, है ना, फॉर सम लेमडा वी कैन राइट ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी। और अपन बोल सकते हैं कि मतलब ए और बी यदि कोलिनियर है तो ए को अपन लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी, और दिस लेमडा विल बी यूनिक। ऐसा नहीं होगा, ये मान लो फॉर ए गिवन वेक्टर्स ए एंड बी, फॉर गिवन 2 वेक्टर्स ए एंड बी, है ना, मान लो वो कोलिनियर है, देन दिस लेमडा विल बी यूनिक, है ना। सही है बात भाई। लेमडा यूनिक इसलिए होगा क्योंकि ए और बी का मान लो मोड पता है अपने को, तो ये जो लेमडा है वो क्या करता है, इसका मोड ही तो कम ज्यादा करेगा, वो यूनिक ही होगा, राइट, है ना। जैसे आई कैप है, मान लो एक वेक्टर है, ए वेक्टर है मान लो आई कैप, और बी वेक्टर है मान लो 4 आई कैप, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए वेक्टर, क्योंकि ए और बी क्या है, कोलिनियर। तो ये 4 क्या है, एक यूनिक नंबर है, तो वी कैन यूनिकली एक्सप्रेस ए इन टर्म्स ऑफ बी। ठीक है, ठीक है बात। इफ दूसरा बात, इफ ए इज कोलिनियर विथ बी एंड अपने को मान लो बोल रहा है कि लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी इक्वल टू 0, है ना। μ1 ए प्लस μ2 बी इक्वल टू 0, 2 अलग अलग एक्सप्रेशन लेट से दिए हुए हैं। तो यहां से अपन लैम्डा 1 लैम्डा 2 और μ1 μ2 के बारे में क्या बोल सकते हैं, है ना। ए एंड बी अपने को क्या दिया हुआ, कोलिनियर है। कोलिनियर है इसका मतलब ए को अपन यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं बी की टर्म्स में, या बी को अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं ए की टर्म्स में। तो a इज इक्वल टू अपन क्या बोल सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ, है ना, माइनस ऑफ लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस μ2 बाई μ1। तो ये यदि यूनिक है तो लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 शुड बी इक्वल टू μ2 बाई μ1, इक्वल होना चाहिए, है ना। लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 शुड बी इक्वल टू μ2 बाई μ1। तो ये रेशियो क्या होना चाहिए, यूनिक, सेम होना चाहिए ये रेशियो। a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b है, यहां पे भी a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b ही आना चाहिए। ठीक है, सो यहां पे अपन ने सेकंड बात बोली है, इफ a इज कोलिनियर विथ b एंड दिस इज गिवन, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 शुड बी इक्वल टू μ2 बाई μ1, ये रेशियो होगा सेम, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अपन बोलते हैं, मान लो ये आई कैप है और दूसरा मान लो है 2 आई कैप, ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं। तो लैम्डा आई कैप
प्लस है ना लेमडा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर इक्वल टू मान लो 0 है। तो बहुत सारी वैल्यूज के लिए 0 हो सकता है ना, बहुत सारी वैल्यूज के लिए 0 हो सकता है, जैसे 2a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। ऐसे अपन बोलेंगे कि 4a प्लस है ना, ये a है मान लो, ये है b, तो 2a प्लस बी भी 0 होगा, सही है बात। और 4a प्लस 2b 2a माइनस बी भी 0 होगा, और 4a माइनस 2b भी क्या 0 होगा, ठीक है। तो ये रेशियो हमेशा है ना 6a माइनस 3b भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा, 1/2 2/4 3/6, ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा सेम, ठीक है। ये अपन बात बोल रहे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड पॉइंट अपन बोल रहे हैं, इफ A is non-collinear with B, A B के साथ क्या है नॉन कोलिनियर है, एंड यदि A B के साथ नॉन कोलिनियर है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि A को अपन लीनियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे B की टर्म्स में, है ना, क्योंकि एक वेक्टर मान लो ऐसा है, एक वेक्टर मान लो ऐसा है, क्या इस वेक्टर को इस वेक्टर की टर्म्स में अपन लिख सकते हैं क्या, या अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या ए की टर्म्स में पूरा बी थोड़ी आ सकता है, बी इज इक्वल टू लेमडा ए टाइप्स थोड़ी बन सकता है ना, नहीं बन सकता है, क्योंकि इसका कोई भी कंपोनेंट हुआ बी का, मान लो बी कौन सा कंपोनेंट 0 कर सकता है लेट से, तो बी को बी एट मैक्स इसका ये वाला कंपोनेंट तो बचेगा ही बचेगा, है ना। इसका मान लो 2 कंपोनेंट में अपन ब्रेक करते हैं, तो ये कंपोनेंट ए को कैंसिल कर सकता है, बट ये कंपोनेंट को कौन कैंसिल करेगा, राइट। तो अपन बोल सकते हैं कि दो नॉन कोलिनियर वेक्टर आपस में लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। इफ ए इज नॉन कोलिनियर विद बी, देन वी कैन से ए कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड लीनियरली in terms of B, नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, हेंस अपन बोल सकते हैं दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे, यदि ऐसा है नॉन कोलिनियर है तो लेमडा ए प्लस म्यू बी लेट से दिया हुआ है अपने को 0, इफ दिस इज गिवन, है ना, नॉन कोलिनियर के बावजूद अपने को दिया हुआ है लेमडा ए प्लस म्यू बी इक्वल टू 0। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि यदि ये नॉन कोलिनियर होंगे तो ऐसा हो नहीं सकता, है ना। ये तभी पॉसिबल है जब लेमडा और म्यू दोनों के दोनों क्या हो जाए 0, क्योंकि मान लो दोनों में से कोई एक नॉन जीरो हुआ, दोनों में से कोई एक नॉन जीरो हुआ, मान लो लेमडा नॉन जीरो हुआ, तो अपन ने क्या बोला, यदि लेमडा नॉन जीरो हुआ तो ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस म्यू बाई लेमडा इंटू बी लिख सकते हैं, बोलो। कोई एक भी नॉन जीरो हुआ तो अपन ऐसा कर सकते हैं, और ये क्या है, इस पे लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, और ये इस पे लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब ये क्या है, कोलिनियर। तो फिर नॉन कोलिनियर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि नॉन कोलिनियर तो नहीं है फिर, राइट। तो अपन ने बोला इफ दे आर नॉन कोलिनियर स्टिल दे आर सेइंग कि लेमडा ए प्लस म्यू बी इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स लेमडा एंड म्यू बोथ मस्ट बी 0, ठीक है। तो इक्वल टू 0, लेमडा ए प्लस म्यू बी इक्वल टू 0 में लेमडा और म्यू को दोनों को 0 कब बोल पाएंगे, व्हेन ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर। ये याद रखने वाला पॉइंट है यहां पे, है ना। डायरेक्टली अपन नहीं बोल सकते कि लेमडा और म्यू क्या होगा 0, दिस विल इंप्लाई लेमडा और म्यू इक्वल टू 0 व्हेन ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, तभी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने बोला मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल टू 0, समझ में आ रही बात। तो अपन यहां से बोल सकते हैं क्या कि x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि आई कैप और जे कैप क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसकी जगह मैं लिखूं ये एक्स आई कैप प्लस वाई टू जे कैप इक्वल टू 0, y इंटू टू जे कैप इक्वल टू 0, सॉरी x इंटू वाई, एक्स आई कैप प्लस वाई इंटू टू आई कैप इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या अपन अब यहां से कंफर्मली बोल सकते हैं क्या x और y दोनों को 0 होना पड़ेगा, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, x और y 0 है तब तो ये है ही आंसर,
x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पे एक नॉन जीरो x और y भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्टली अपन x और y को जीरो नहीं बोलते हैं। ये सिंपल सिंपल चीजें जो ऑलरेडी अपन जानते हैं, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्टोरी थी फॉर टू वेक्टर्स, ठीक है। तो अपन ने ये देखा कि a और b यदि कोलिनियर है तो उन दोनों वेक्टर के सेट को अपन क्या बोल सकते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यदि द सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। और नॉन कोलिनियर होगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, है ना, इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, तो अपन बोल सकते हैं कि ए और बी कोई नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो ए और बी से क्या बनेगा, एक प्लेन बन सकता है ना, जिस किसी ना किसी प्लेन में जरूर होंगे। कोई भी दो वेक्टर यदि दिए हुए हैं तो कोई प्लेन में होंगे, राइट, यदि नॉन कोलिनियर है तो, है ना। कोई भी दो वेक्टर अपने को यदि दिए हुए वेक्टर हैं तो उनको एक साथ लाके अपन एक प्लेन बना सकते हैं ना। दो वेक्टर से हमेशा अपन क्या बना सकते हैं, एक प्लेन बना सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने बोला इफ देर आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, है ना, इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, then any vector, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्लेन अपन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्लेन। देन एनी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी कैन बी एक्सप्रेस्ड linearly in terms of A and B, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सप्रेस्ड लीनियरली इन टर्म्स ऑफ A and B, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वेक्टर है, मान लो A और B, यदि नॉन कोलिनियर दिए हुए हैं अपने को, तो एक तीसरा वेक्टर उसके प्लेन में, है ना, तीसरा वेक्टर कोई भी कैसा भी हो, मान लो ये वेक्टर है, इसको अपन ए और बी की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बोलो, अपन कहने का मतलब ये हुआ कि सी को अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी, लीनियरली ए और बी की टर्म्स में लिखा जा सकता है, उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लैम्डा और म्यू विल बी यूनिक, यदि सी अपने को दिया हुआ है उसी प्लेन में, तब समझ में आ रही है बात। एनी वेक्टर लाइंग इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी से बनने वाला जो भी प्लेन है उसके प्लेन में यदि तीसरा वेक्टर सी है, तो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड लीनियरली इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब कैसे, है ना, अब बात आती है कि कैसे। तो अपन ने बोला इस वेक्टर को मैं बढ़ा देता हूं ना, ताकि डाउट ना हो, ठीक है। इसके पैरेलल मैंने एक वेक्टर बना दिया ना, इसके पैरेलल बन रहा है। तो अपन ने क्या बोला, ये वेक्टर ए है ना। अब अपने को ये वेक्टर चाहिए और ये वेक्टर चाहिए, ठीक है ना, ये वेक्टर चाहिए और ये वेक्टर चाहिए। ये पूरा वेक्टर बड़ा वेक्टर ए था। सी को लिखने के लिए मेरे को ये वेक्टर चाहिए और ये वेक्टर चाहिए। क्या मैं इस वेक्टर को लिख सकता हूं क्या लैम्डा टाइम्स ए? बोलो, क्योंकि ए और ये वाला वेक्टर जो है वो क्या है, कोलिनियर है, ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। और इस वाले वेक्टर को क्या मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये वाला वेक्टर ये इसके पैरेलल है, अपन ने इसी तरीके से बनाया है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू टाइम्स बी। तो अपन ने बोला कि जो वेक्टर सी है ना, वेक्टर सी, ये वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेक्टर सी चाहे कुछ भी कहीं भी होता है इस प्लेन में, चाहे कहीं भी होता है, यहां कहीं भी होता, तो ऐसा लैम्डा और म्यू एग्जिस्ट करता जिसके लिए अपन सी को लिख सकते थे लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी। अपन बोलते हैं कि वो पैरेललोग्राम अपन कंप्लीट हमेशा कर सकते हैं,
है ना, इसके पैरेलल एक लाइन और इसके पैरेलल दूसरी लाइन, ठीक है। मान लो ये यहां है, सी वेक्टर यहां है, समझना अच्छे से, सी वेक्टर यदि यहां है तब भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। वो कैसे बनाएंगे देखो, है ना, ये ए और बी वेक्टर है अपने पास। अब ए और बी वेक्टर की टर्म्स में अपने को सी लिखना है ना, ठीक है। तो अपन ने बोला भाई इसके पैरेलल एक वेक्टर बनाना है अपने को, इसके पैरेलल वेक्टर बना लेते हैं पहले तो ये यदि बी वेक्टर है तो इसको, इसके यदि पैरेलल है ये वाला वेक्टर, तो क्या इसको मैं लैम्डा म्यू टाइम्स बी लिख लेता हूं, और ये इतना सा वेक्टर जो दिख रहा है अपने को, ये क्या दिखेगा, लैम्डा टाइम्स ए। तो जो भी सी वेक्टर मैंने नया लिया है ना, रैंडम सा कोई भी वेक्टर, तो सी को मैंने एक्सप्रेस क्या कर दिया, लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी। यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, लैम्डा और म्यू क्या होंगे, यूनिक होंगे, अलग अलग, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक लैम्डा की वैल्यू मतलब दो अलग अलग वैल्यूज के लिए, जैसे मान लो सी को अपन 2a प्लस 3b भी लिख पा रहे हैं और सी को अपन a प्लस 2b a प्लस 4b भी लिख पा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि a और b नॉन कोलिनियर है तब, ठीक है ना, तो c को अपन हमेशा यूनिक वे में लिख पाएंगे, लैम्डा और म्यू की एक ही वैल्यू होगी, ठीक है ना। लैम्डा की एक वैल्यू जैसे मान लो 1 आई, तो म्यू की मान लो आ रही है 2, ठीक है, तो वो एक ही वैल्यू होगी, ऐसी एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना, यूनिक वैल्यू। इसके लिए देख लो, अब कोई और क्या दूसरा में ए की डायरेक्शन में कोई और वेक्टर लेके और बी की डायरेक्शन में क्या कोई और वेक्टर लेके क्या मैं सी निकाल सकता हूं क्या, बोलो इसको समझो, क्या सी में निकाल सकता हूं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते अपन, है ना। सी यही होगा, लैम्डा यही होगा और म्यू यही होगा। सी को चेंज किया तो लैम्डा और म्यू भी चेंज हो जाएंगे, राइट। विथ दिस सी, ए और बी से लैम्डा और म्यू की यूनिक वैल्यू मिलने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, है ना, काफी फंडामेंटल थ्योरम है ना। बच्चों को कई बार इसमें डाउट आने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है, और ये आती भी है अपने को, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है अपन, बट समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे ये बातें, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, इफ A and B are non-collinear and a vector C and a vector C, we are writing vector C as lambda 1 A plus lambda 2 B, and vector C को अपन ऐसे भी लिख रहे हैं mu 1 A plus mu 2 B। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा यदि अपन बोल रहे हैं कि ए और बी नॉन कोलिनियर है और एक वेक्टर सी ऐसा एग्जिस्ट करता है सच दैट लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी एंड म्यू 1 ए प्लस म्यू 2 बी, दिस इंप्लाइज, मतलब अपन ने अभी बोला है थोड़ी देर पहले कि ये यूनिक होना चाहिए, तो इसका मतलब लैम्डा 1 इक्वल टू म्यू 1 होना चाहिए और लैम्डा 2 इक्वल टू म्यू 2 होना चाहिए फॉर श्योर। कैसे इस बात को अपन और कैसे समझ सकते हैं, अपन ने बोला कि लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू 1 ए प्लस म्यू 2 बी। तो अपन ने क्या बोला, लैम्डा 1 माइनस म्यू 1 इंटू ए प्लस लैम्डा 2 माइनस म्यू 2 इंटू बी इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। और ए और बी यदि नॉन कोलिनियर है और ऐसा हो रहा है तो ए का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए और बी का कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए 0, क्योंकि ये क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। यदि ऐसा नहीं, मतलब नॉन जीरो ये आ गया तो ए इज इक्वल टू अपन क्या लिख पाएंगे, लैम्डा टाइम्स बी। यदि ये नॉन जीरो आता है तो ए को मैं क्या लिख पाऊंगा, लैम्डा टाइम्स बी, और वो लिखते ही इसका मतलब ए और बी क्या हो गए, कोलिनियर। जो तो अपन ने माना है नॉन कोलिनियर वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही के बाद। नेक्स्ट है अपने पास स्टेटमेंट, इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, है ना, इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो नॉन कोप्लेनर का पहले मतलब समझते हैं। यहां पे नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ, देखो कोई भी 2 वेक्टर होंगे उनसे एक प्लेन बना लेंगे अपन, ठीक है। एनी 2 वेक्टर्स
कोई भी दो वेक्टर हो स्पेस में, उनको मान लो ये बाहर होता तो इसको अपन ऐसे पैरेलल लाके ऐसे, है ना, कोई भी दो वेक्टर को अपन पैरेलल शिफ्ट करके ट्रांसलेट करके एक प्लेन बना लेंगे। इनसे अब एक प्लेन बन गया, राइट। अब जो तीसरा वेक्टर है वो तीसरा वेक्टर इस प्लेन के बाहर भी हो सकता है और इन दोनों प्लेन के, है ना, इस प्लेन के पैरेलल भी हो सकता है ना। ये दो वेक्टर अपने पास मान लो इस प्लेन में है ना, ये दो वेक्टर मान लो इस प्लेन में है। जो तीसरा वेक्टर है वो इस प्लेन के अंदर भी हो सकता था और इस प्लेन के बाहर भी हो सकता था। जब इस प्लेन के बाहर होगा तो इसको अपन बोल देंगे कि ये तीनों वेक्टर क्या है, नॉन कोप्लेनर। जब इस प्लेन के अंदर हुआ तो ये तीनों वेक्टर ए बी सी क्या है, प्लेनर। तो जो प्लेनरिटी और कोप्लेनरिटी और नॉन कोप्लेनरिटी की बात आती है वो हमेशा तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर के लिए आती है। दो वेक्टर के लिए कभी अपन ये नहीं बोलते कि ये वेक्टर क्या है, कोप्लेनर, ठीक है। दो वेक्टर तो हमेशा क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, राइट। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज क्या, ऑलवेज कोप्लेनर, उनसे बनने वाला एक प्लेन होगा। तीसरा वेक्टर जो नया इंट्रोड्यूस करेंगे वो उनके प्लेन से बाहर हो सकता है या प्लेन के अंदर हो सकता है। इस तरीके से ये प्लेन के बाहर है, ये प्लेन के अंदर है, ठीक है। तो ये ए बी सी, ये मान लो इसी के प्लेन में हुआ तो ये सी वेक्टर इसी के प्लेन में हुआ। सी कैन बी रिटन, तो उसी का अपन ने लास्ट पोस्टुलेट देखा था कि यदि प्लेन के अंदर कोई वेक्टर सी प्रेजेंट है तो सी कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सी कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। बट मान लो प्लेन के बाहर हुआ तब सी को अपन नहीं लिख पाएंगे, है ना। तब सी को अपन ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, है ना। ये अपन बोल सकते हैं यदि ए और बी ऐसा है, सी इसके प्लेन में नहीं है, सी इसके प्लेन के बाहर है, तो अब सी को अपन ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन की टर्म्स में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ए और बी का जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो इस प्लेन के अंदर ही आएगा, ठीक है। कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ए और बी का, है ना, लैम्डा ए प्लस म्यू बी, हो सकता है इधर आ जाए, हो सकता है इधर आ जाए, पर जो भी आने वाला है ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन वो हमेशा इस प्लेन के अंदर ही रहेगा, इसके बाहर कोई वेक्टर नहीं मिलने वाला। समझ में आ रही बात। तो ये है यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। तो ए और बी का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन है वो इस प्लेन के बाहर नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। इफ ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स then any of vector cannot be expressed linearly in terms of other two। बाकी दोनों की टर्म्स में नहीं लिख सकते इसको, है ना। कोई भी दो वेक्टर उठाएंगे वो एक प्लेन में होगा, जो तीसरा प्लेन के बाहर होगा उस प्लेन को बाकी दोनों की हेल्प से अपन नहीं लिख सकते, है ना। तो अपन ने बोला देन दे आर hence A B C are, hence here A B C are linearly independent। यदि ऐसा हो रहा है तो ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है थ्योरेटिकली। और इसी बात को यदि मैथमेटिकली लिखना चाहें तो अपन ने बोला कि एबीसी यदि नॉन कोप्लेनर है या एबीसी यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, एंड अपने को दिया हुआ है कि लैम्डा 1 ए, इफ लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 सी इक्वल टू 0 गिवन है, एंड ए बी सी क्या है, नॉन कोप्लेनर है, तो अपने को पता है कि ये लीनियरली कंबाइन होके कभी 0 नहीं हो सकते, है ना। ये लीनियरली कंबाइन होके कभी 0 नहीं हो सकते, राइट। तो इन तीनों का सम क्या दिया हुआ है यहाँ पे 0। तो दिस इंप्लाइज इफ एबीसी आर नॉन कोप्लेनर या लीनियरली इंडिपेंडेंट, दिस इंप्लाइज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तीनों को क्या होना पड़ेगा, 0। तो ये वही बात है आई कैप, है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू 0। तो अपन क्या बोलते हैं कि एक्स वाई जेड तीनों को क्या होना पड़ेगा बच्चों, 0। तो ये वही बात है। यहाँ पे आई कैप जे कैप क्या है, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है। दीज आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, हेंस ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और ये क्या है, यही लीनियरली इंडिपेंडेंसी की कंडीशन होती है कि यदि ऐसा लिखने पे इफ ऑल ऑफ देम हैव टू बी 0 देन दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और मान लो अब अपन ने किसी ने बोला कि सर मैंने एक लैम्डा 1 ऐसा निकाल लिया,
जिसके जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो लैम्डा 3 एक ऐसा, कोई बोलेगा सर मैंने लैम्डा 3 नॉन जीरो मेरा मिल रहा है, तो मान लो लैम्डा 3 नॉन जीरो है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस सी को मैं लिख सकता हूँ माइनस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 3 ए कैप ए वेक्टर प्लस माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 3 बी वेक्टर। और मैंने यदि लैम्डा 3 नॉन जीरो हुआ तब, कोई बोल रहा है कि सर लैम्डा 3 को मैं नॉन जीरो ले लेता हूं, जीरो नहीं आ रहा, तो मैंने बोला कि लेट से लैम्डा 3 इज नॉन जीरो, तो सी को मैं क्या लिख सकता हूं, फिर इस टर्म्स में लिख सकता हूं। और सी को इस टर्म्स में लिखने का मतलब क्या है कि ए बी सी क्या हो गए, कोप्लानर। कोप्लानर होंगे तभी ये लिख पाएंगे। लास्ट में अपन ने पढ़ा है यही बात कि यदि कोप्लानर होगा सी हमेशा इसके प्लेन में आएगा यदि लैम्डा ए प्लस म्यू बी आ रहा है तो, ठीक है। और ऐसा अपने को दिया हुआ नहीं है नॉन कोप्लानर, इसका मतलब जो अपन ने माना है लैम्डा 3 इक्वल टू 0 वो गलत मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे लैम्डा 3 नॉन जीरो वैसे लैम्डा 2 भी नॉन जीरो होगा और लैम्डा 1 भी नॉन जीरो होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो कोई भी 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स यदि अपने को दिए हुए हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लीनियरली क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। 3 वेक्टर्स। अब अपन बात करते हैं 3 से 4th वेक्टर पे जाते हैं, है ना। अपन ने 1 से 2 वेक्टर पे आए, 2 वेक्टर से तीसरे वेक्टर पे आए, अब तीसरे वेक्टर से अपन किस पे जा रहे हैं, 4th वेक्टर पे चलते हैं। 4th वेक्टर क्या बोल रहा है, तो स्टेटमेंट क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्पेस। क्या बोलती है देखो, एनी वेक्टर इन द स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड लीनियरली इन द कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी इफ एबीसी आर नॉन कोप्लानर, ठीक है। तो 3 नॉन कोप्लानर कोई भी वेक्टर अपन ने उठाए, इफ एबीसी आर नॉन कोप्लानर, है ना, इफ एबीसी आर नॉन कोप्लानर then any vector D, कोई भी any vector in space, कोई भी वेक्टर हुआ, है ना, any vector in space D can be expressed linearly in terms of these 3 vectors। और ये क्या होगा, यूनिकली। तो अपन ने क्या बोला देखो, अपन ने बोला कि कोई भी वेक्टर डी है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस अल्फा सी, ये लिख सकते हैं इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लानर। और यूनिकली यहां पे लैम्डा म्यू और अल्फा क्या होगा, यूनिक होगा। अब अपन ने एक प्लेन में रेस्ट्रिक्ट नहीं हुए, अपन उस प्लेन के क्या निकल गए, बाहर निकल गए, देखो, है ना। अपने पास क्या थे, देखो 2 वेक्टर थे एक प्लेन में, एक वेक्टर यहां पे ए है, दूसरा वेक्टर मान लो यहां पे बी है, ठीक है ना। तीसरा वेक्टर इस प्लेन के बाहर है, तो ये मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज ए, ये मान लेते हैं सी। अब अपन ने बोला कि कोई भी वेक्टर एक डी लिया मैंने, उसको ए बी और सी की टर्म्स में तुम आराम से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो अपन ने बोला कि ये जो इस वेक्टर का अपन इस चीज का प्रूफ कैसे कर पाएंगे, या इस चीज को अपन विजुलाइज कैसे करें, है ना। इस बात को अपन विजुलाइज कैसे करें कि डी को तुम एबीसी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। ये मान लो कोई भी वेक्टर है डी, तो अपन ने क्या बोला कि इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला, सी और डी का प्लेन लेते हुए, सी और डी को, भाई ये सी और डी भी कोई 2 वेक्टर है, सी और डी को एक प्लेन में लेते हुए, है ना, ये मान लो ए बी वाले प्लेन को यहां कहीं कट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बात, समझना। मैं फिर से क्या बोल रहा हूं, सी वेक्टर और डी वेक्टर जो अपने को निकालना है, डी वेक्टर, तो सी और डी को मानते हुए अपन ने एक प्लेन बनाया, सी और डी 2 वेक्टर है, उनसे एक प्लेन बनेगा, राइट। उनसे एक प्लेन बनाते हुए अपन ने, है ना, ये बाहर है सारा सब कुछ,
तो ए बी को वो जिस प्लेन में कट किया, ए बी को मान लो यहां कट किया, ठीक है, ए बी को मान लो ये यहीं कट कर दिया, है ना, ए बी को मान लो यहां कट किया, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला, क्या ये वेक्टर मैं निकाल सकता हूं क्या, इसको मैंने नाम दे दिया सी डैश, ये वेक्टर सी है तो ये वेक्टर मान लो सी डैश। क्या मैं सी डैश वेक्टर निकाल सकता हूं, बोल सकता हूं, बिल्कुल। अब सी डैश वेक्टर क्या है, ए और बी के प्लेन में है, तो ए और बी के प्लेन में तो कोई भी वेक्टर अपन निकाल सकते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ ए और बी। तो अपन बोल सकते हैं कि सी डैश कैन बी रिटर्न, सी डैश वेक्टर कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ लेमडा ए प्लस म्यू टाइम्स बी, ठीक है, सी डैश वेक्टर आ गया। अब फिर से वही थ्योरम अपन बात करते हैं, इस सी डैश और सी की टर्म्स में डी को लिखा जा सकता है, क्योंकि डी इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ सी डैश एंड सी। डी किसके प्लेन में है, सी डैश और सी के प्लेन में है। तो कोई भी दो वेक्टर उस प्लेन के अपन ने उठाए, उसकी टर्म्स में हमेशा कोई भी वेक्टर हो डी, है ना, एनी वेक्टर डी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड सी डैश इफ सी एंड सी डैश आर नॉन कोलिनियर, और डी उसी के प्लेन में होगा तब। तो ये तो हमेशा होगा ना कि ए और बी सी मान लो तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो कोई भी वेक्टर डी अपन को मान लो निकालना है, तो मैंने बोला कि सी और डी को एक प्लेन में मानते हुए यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, मान लो ये अपना एक्स वाई प्लेन है, इसी पे प्रोजेक्ट किया, तो ये जो वेक्टर मिला अपने को, इस वेक्टर को मैं अब ए और बी की टर्म्स में निकाल सकता हूं। बोलो, समझ में आ रही बात, ये वेक्टर निकल गया, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर की टर्म्स में अब डी निकाला जा सकता है बहुत आराम से, है ना। वही थ्योरम है कि ये दो, एक प्लेन के दो वेक्टर मिल गए, इनकी टर्म्स में इनकी प्लेन में मिलने वाला कोई भी वेक्टर लिखा जा सकता है, ठीक है। सो दैट इज द वे, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर, है ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि any vector in the space can be expressed as linear combination of three non-coplanar vectors, ठीक है। अब तीन प्लेनर वेक्टर हो गए तो क्या होगा, तीन प्लेनर वेक्टर हो गए तो इस प्लेन के बाहर अपन कभी आ ही नहीं सकते, राइट। इस प्लेन के बाहर ये वेक्टर कभी इन तीनों की टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता, है ना। समझ में आ रही है के बाद, एक और बात लिख सकते हैं अपन, इफ ए बी सी आर 3, और ये यूनिक है ना, लेमडा म्यू और अल्फा क्या है, यूनिक है। ऐसा नहीं है कि इसकी बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना, ये यूनिक होंगे। इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स and D is a vector such that D is equal to मान लो lambda a, lambda 1a plus lambda 2b plus lambda 3c, एंड D वेक्टर को मैं मान लो ऐसा भी लिख रहा हूँ μ1a प्लस μ2b प्लस μ3c, ठीक है, मान लो ऐसा मैं लिख पा रहा हूँ। तो अपन ने बोला कि D वेक्टर हमेशा क्या होगा, यूनिकली एक्सप्रेस कर पाएंगे यदि ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो यूनिकली एक्सप्रेस करने का मतलब क्या हुआ कि लैम्डा 1 शुड बी इक्वल टू μ1। तो अपन ने बोला कि दोनों को इक्वेट कर लो, दिस इंप्लाइज लैम्डा 1 इक्वल टू μ1, लैम्डा 2 इक्वल टू μ2 एंड लैम्डा 3 इक्वल टू μ3, है ना। ऐसा अपन बोल सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो अपने को ध्यान रखनी है लीनियर इंडिपेंडेंसी में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ एन वेक्टर्स, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला है, अभी तक ज्योमेट्री से रिलेट करते आ रहे थे अपन कि दो वेक्टर होंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे, कैसे पता करेंगे। 3 वेक्टर है तो कैसे अपन उसका आइडिया लगा रहे थे, है ना। 4 वेक्टर पे अपन कैसे बात कर रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यदि n वेक्टर्स हो तो उनका अपन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट अपन पहले लर्न करते हैं कि क्या है वो स्टेटमेंट, ठीक है। इफ v1 v2 v3 till vn are said to be linearly independent if
इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट इफ लैम्डा 1 v1 वेक्टर प्लस लैम्डा 2 v2 वेक्टर प्लस लैम्डा 3 v3 वेक्टर टिल लैम्डा n vn वेक्टर इक्वल टू 0 implies all lambda I इक्वल टू 0। मतलब ये 0 है तो सब के सब लैम्डा को, हर एक कोफिशिएंट को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है ये, है ना। तो इन सब को अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इफ दिस इज 0 दिस इंप्लाइज ऑल लैम्डा आई मस्ट बी 0, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। अदरवाइज इफ, है ना, इफ दिस इंप्लाइज इफ any of lambda I is non-zero, या if there exists at least one lambda, या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, if there exists one lambda I such that, या one lambda I which is non-zero, then they are dependent, then they are linearly डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो n वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट कब बोलेंगे और इंडिपेंडेंट बोलेंगे, ये समझ में आ गया होगा, ये इसकी क्या है डेफिनेशन। तो ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, सबसे पहले अपन बात करते हैं लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेट्स से वी टेक 2 वेक्टर्स, है ना, अपन ने क्या लिया, 2 वेक्टर्स लिए। 2 वेक्टर्स वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे, तो यदि कोलिनियर हुए तो वो लीनियरली क्या होंगे, आपस में डिपेंडेंट होंगे, और यदि नॉन कोलिनियर है तो वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। फिर अपन बात करते हैं 3 वेक्टर्स की। 3 वेक्टर्स की जब भी बात करेंगे तो अपन ने बोला लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, व्हेन दे आर नॉन कोप्लेनर, और लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, व्हेन दे आर प्लेनर। एक प्लेन में है मान लो तीनों वेक्टर, तो वो किसी एक को अपन दूसरे की टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। सो दिस इज द फ्लो। अब अपन मानते हैं कि कोई भी 4 वेक्टर लिए तो उसका क्या होगा, ये अभी समझते हैं, इस पे अपन अब एक प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। सो प्रॉब्लम है अपने पास, प्रूव दैट इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स देन दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये अपने को प्रूफ करना है, नॉन कोलिनियर है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये अपन कैसे प्रूफ करेंगे, यूजिंग बेसिक डेफिनेशन, है ना, जो अपन ने डेफिनेशन लिखी है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, उसकी हेल्प से, ठीक है। तो देखो अपन कैसे प्रूफ करते हैं इसको। सिंपल सी डेफिनेशन है, अपन ने बोला कि अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को ये बात प्रूफ करनी है कि लैम्डा ए प्लस लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल टू 0। दिस इज द ओनली वे, यही प्रूफ करना है। तो अपन ने बोला कि लेट्स एज्यूम, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ कर रहा हूं मैं, अपन ने मान लिया लेट्स से लैम्डा 1 इज नॉन जीरो। इफ लैम्डा 1 इज नॉन जीरो दैट मीन्स वी कैन राइट a इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इंटू बी। लिख सकते हैं, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसका मतलब क्या हुआ, a को अपन ने लीनियरली एक्सप्रेस कर दिया किसकी टर्म्स में, b की टर्म्स में लिख दिया, है ना। यदि लैम्डा 1 नॉन जीरो हुआ तो a को अपन ने क्या लिख दिया, a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b, ये कुछ है ना, a इज इक्वल टू k टाइम्स b हो गया। और दिस इंप्लाइज a एंड b आर कोलिनियर। इसका मतलब क्या है, a और b क्या होंगे, कोलिनियर। और अपने को क्या गिवन है, a और b क्या है, नॉन कोलिनियर। हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो अपना एजम्पशन रॉन्ग हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ
कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 बोथ मस्ट बी 0 है ना, बोथ मस्ट बी 0। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सा स्टेटमेंट है, बट एज पर डेफिनेशन अपने को ये बात प्रूफ करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रूव दैट ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स देन दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये प्रूफ करना है। प्रूव दैट इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स देन दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अपने पास तो वही बात है, अपने को टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है यहां पे, लेट्स से लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 सी इक्वल टू 0 है। दिस इंप्लाइज लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ये बात प्रूफ करनी है अपने को कि ये 0 है, तो देन दिस इंप्लाइज दिस। ठीक है, सो लेट्स से कॉन्ट्राडिक्शन से इफ लैम्डा 1 इज नॉन जीरो, अपने मान लिया इफ लैम्डा 1 इज नॉन जीरो है ना, लेट्स से एज्यूम किया अपन ने लैम्डा 1 मान लो नॉन जीरो है, तो अपन बोलेंगे कि ए को मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 बी प्लस माइनस ऑफ लैम्डा 3 अपॉन लैम्डा 1 सी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, बोलो। ये लिखने का मतलब क्या, मैंने ए को क्या लिख दिया, लैम्डा टाइम्स बी प्लस म्यू टाइम्स सी। तो बी और सी की टर्म्स में अपन ने एक्सप्रेस कर दिया, किसको, ए को एक्सप्रेस कर दिया। और इस बात से अपन बोल सकते हैं कि ए इज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। यदि ऐसा होगा तो ए विल ऑलवेज लाई इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। बट इनिशियली अपने को क्या दिया हुआ है, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, ए बी और सी के प्लेन में नहीं है। ठीक है, तो हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस लैम्डा 1 इज not equal to 0 is lambda 1 not equal to 0 is wrong. Lambda 1 must be equal to 0. Similarly we can do for lambda 2 equal to 0. Similarly we can do for lambda 3 equal to 0. Same statement we can say for lambda 2 lambda 3. ठीक है, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट देखो, prove that any 4 vector in the space are linearly dependent। है ना, कोई भी 4 वेक्टर हुए स्पेस में वो हमेशा लीनियरली क्या होंगे, डिपेंडेंट। इस बात का मतलब क्या, देखो, प्रूव दैट एनी 4 वेक्टर्स इन स्पेस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो कोई भी 4 वेक्टर अपन ने ले लिए स्पेस में, तो वो हमेशा लीनियरली क्या होंगे, डिपेंडेंट। ये बात अपने को प्रूफ करनी है। ठीक है, तो अपन ने बोला कि 4 वेक्टर मान लेते हैं, लैम्डा ए प्लस लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 सी प्लस लैम्डा 4 डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपन ने केस बनाया, केस 1, एबीसी के बारे में क्या क्या हो सकता है, एबीसी क्या क्या हो सकता है, डी को भी भूल जाओ। अपन एबीसी के बारे में बोल रहे हैं कि ए बी सी या तो क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, या क्या होंगे एबीसी, है ना। कोई भी 3 वेक्टर उठा सकते थे अपन, या क्या होंगे एबीसी, नॉन कोप्लेनर। ठीक है, या तो एबीसी कोप्लेनर होंगे या एबीसी क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर। इन दोनों में से कोई एक चीज तो होगी ना। तो यदि एबीसी कोप्लेनर हुआ तो अपन फंडामेंटल थ्योरम से ये बात बोल सकते हैं कि एनी वेक्टर डी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी। ठीक है, तो अपन ने बोला कि डी को, इफ एबीसी आर कोप्लेनर, तो डी को मैं क्या लिख सकता हूं, एबीसी कोप्लेनर। तो ये यहां पे लिखते हैं, इफ एबीसी आर नॉन कोप्लेनर, है ना, एक प्लेन में नहीं है, तो कोई भी वेक्टर डी, बेसिक अपन थ्योरम से बोल सकते हैं, कोई भी वेक्टर डी
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, लेमडा म्यू अल्फा। ये बोल सकते हैं अपन, यदि एबीसी नॉन कोप्लेनर है तो डी को इन तीनों के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेमडा ए प्लस म्यू बी प्लस अल्फा सी माइनस डी इक्वल टू 0 है। तो एटलीस्ट एक लेमडा ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके लिए ये इक्वल टू 0 आ गए। तो सारे के सारे लेमडा 0 थोड़ी आ रहे हैं, है ना। लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना है अपने को, तो अपन ने बोला कि यदि ये नॉन कोप्लेनर है तो ये एक ऐसा लेमडा मिल गया जिसके लिए, है ना, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 में से कोई एक भी यदि नॉन जीरो हुआ, दिस इक्वल टू 0, देन इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। तो यहाँ पे लेमडा 4 क्या आ रहा है बच्चों, -1। तो लेमडा 4 नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, दे आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इफ एबीसी आर कोप्लेनर, एबीसी आर कोप्लेनर, तो अपन बात करते हैं एबीसी एक प्लेन में, तो या तो एबीसी क्या होंगे, एबीसी आर कोप्लेनर, देन सी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, और बी और सी क्या है यहाँ पे, बी और सी क्या है, देखो एबीसी यदि कोप्लेनर है तो बी और सी के बारे में क्या बोल सकते हैं, बी और सी या तो नॉन कोलिनियर होंगे या बी और सी क्या होंगे, कोलिनियर, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। बी और सी क्या होंगे, या तो नॉन कोलिनियर होंगे या क्या होंगे, कोलिनियर। ठीक है, बी और सी क्या होंगे, कोलिनियर। इन दोनों में से कुछ एक हो रहा होगा, एक अपन ने सेपरेट किया, तो अपन ने बोला कि यदि बी सी नॉन कोलिनियर है तो सी, तो अपन बोल सकते हैं कि ए को अपन लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी प्लस म्यू टाइम्स सी। बोलो, बेसिक प्लेन थ्योरम है। प्लेन थ्योरम क्या बोलता है, यदि कोई दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, उनसे बनने वाले प्लेन में कोई तीसरा वेक्टर अपने को मिल रहा है, तो ए कैन बी रिटन एज लेमडा बी प्लस म्यू सी। यहीं से अपन बोल देंगे कि -a प्लस लेमडा बी प्लस म्यू सी प्लस 0 इंटू डी इक्वल टू 0। इसका मतलब एक ऐसा वेक्टर मिल रहा है, एक ऐसा कोफिशिएंट मिल रहा है विच इज नॉन जीरो, लेमडा 1 नॉन जीरो आ गया, हेंस दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर है पॉइंट। अब मान लो बी सी को अपन बोले कि इस वन में ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, अपन ने बोला बी सी हो सकता है, बी सी क्या हो, कोलिनियर हो। यदि बी सी कोलिनियर है तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बी इज इक्वल टू क्या आएगा, लेमडा टाइम्स सी। इसका मतलब क्या हो गया, -b प्लस लेमडा सी प्लस 0 इंटू ए प्लस 0 इंटू डी इक्वल टू 0। लिख सकते हैं इसको, एक लेमडा ऐसा मिल गया -1, लेमडा 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1, हेंस दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे अपन ने क्या प्रूफ कर दिया कि एनी 4 वेक्टर इन दी स्पेस आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। क्लियर है पॉइंट, है ना। थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं कि थ्योरेटिकल चीजें हैं, बट समझना अपने को जरूरी है। यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज ऑल लेमडाज आर 0। इफ एनी वन ऑफ लेमडा इज नॉन जीरो देन दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये अपना डिस्कशन था इस पे, है ना। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। तो देखो एक प्रॉब्लम और लिखते हैं अपन, ट्रू और फॉल्स की है। अपने को बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, लेमडा 1 ए प्लस लेमडा 2 बी इक्वल टू 0 implies लेमडा 1 एंड लेमडा 2 बोथ 0। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। दिस implies this. Is this a statement true or false? This is a false statement. False क्यों है,
क्योंकि ए और बी जब नॉन कोलिनियर होगा तभी अपन ये बोल पाएंगे, या अपन बोलेंगे कि ए और बी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तभी ये अपन बात बोल सकते हैं, अदरवाइज अपन डायरेक्टली नहीं बोल सकते। फॉल्स होगा किस केस में? व्हेन ए एंड बी आर कोलिनियर। कोलिनियर के केस में डायरेक्टली अपन नहीं बोल सकते कि ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या होगा? 0 होगा, है ना। जैसे अपन ने बोला क्या कि आई कैप प्लस 2j कैप इक्वल टू 0। क्या यहां से अपन ये कंफर्मली सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी क्या? लैम्डा 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल टू 0। और भी कुछ पॉसिबल बन सकता है ना, और भी कोई पॉसिबिलिटी आ सकती है ना यहाँ पे, है ना। लैम्डा 1 को मैंने ले लिया मान लो 2 और लैम्डा 2 को ले लिया मान लो मैंने -1, तब भी तो आ रहा है ना। तो दिस इंप्लाइज दिस वाली बात गलत है। इसकी जगह मैं ये लिखता, है ना, लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा 1 आई कैप प्लस लैम्डा 2 जे कैप इक्वल टू 0। तब अपन बोलते हैं कि हाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों को क्या होना पड़ेगा? 0। तो दिस इज फॉल्स इन केस ऑफ कोलिनियर, है ना, ए और बी। तो डायरेक्टली अपन ऐसा नहीं लिख सकते, ए और बी नॉन कोलिनियर गिवन होना चाहिए तभी अपन बोल पाएंगे। एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 सी इज इक्वल टू 0। दिस implies lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to lambda 3 is equal to 0, है ना। क्या ये इसको इंप्लाई करेगा हमेशा? अपन बोलेंगे ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स इन केस ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स, है ना। कोप्लेनर वेक्टर्स की टर्म्स में, है ना, मान लो एक प्लेन में दो वेक्टर ऐसे हैं ए और बी, इसके अगेंस्ट मान लो मैंने ये वेक्टर ले लिया, तो ऐसा हो सकता है ना उसी के प्लेन में। जैसे अपन ने लिया मान लो आई कैप प्लस जे कैप, एक दूसरा वेक्टर ले लिया अपन ने, एक ए वेक्टर ले लिया मान लो मैंने आई कैप, बी वेक्टर ले लिया मान लो मैंने जे कैप, सी वेक्टर ले लिया अपन ने मान लो आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, इसी के प्लेन में है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या? ए प्लस बी लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 सी इक्वल टू 0 का मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तीनों को 0 होना पड़ेगा। ये कोई कंपलसरी नहीं है। अपन बोलेंगे कि लैम्डा 1 को मैं 1 ले लूँ, लैम्डा 2 को मैं 1 ले लूँ और लैम्डा 3 को मैं -1 ले लूँ, तब भी अपना काम बन जाएगा। तो कोप्लेनरिटी के केस में ये तीनों फॉल्स हो जाएंगे, है ना। ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी।